Dear students, Assalamu alaikum. This is Mushtaq Ahmed, your political science teacher, and today our topic is High Court. Dear students, आपको पता है कि हम अपने सिलेबस का यूनिट 6 जो हमारे सिलेबस का यूनिट 6 है वो हम पढ़ रहे हैं और हमारे 6th यूनिट का नाम है जुडिशरी। इसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी के टॉप लेवल पे, हमारे एपेक्स लेवल पे आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हिंदुस्तान में। और इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी के टॉप लेवल पे, एपेक्स लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, अदालत आलिया आती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये मुल्क में एक होता है, कंट्री लेवल पे होता है, मुल्क की सतह पे होता है। इसके बाद सेकंड लेवल पे हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं, और ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे एक एक कोर्ट होता है जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाता है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक होता है। और इसके बाद और कोई कुछ कोर्ट्स होते हैं जिनको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऑफ द इंडिया। और टॉप, हमारे टॉप लेवल पे, हमारे आला सतह पे, एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके बाद हर स्टेट में एक एक कोर्ट होता है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, ये स्टेट लेवल पे होता है। इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोर्ट होता है, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का। और इसके अलावा कुछ कोर्ट्स होते हैं जिनको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, हमने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में पढ़ा। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हिंदुस्तान में हाई कोर्ट्स होते हैं इनके बारे में। सो और टुडे आवर टॉपिक इज द हाई कोर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 करते हैं, इनमें पूरी डिस्क्रिप्शन है हाई कोर्ट्स के बारे में। और आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में ये लिखा गया है, देयर शैल बी ए हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन आर्टिकल 31 में ये भी लिखा गया है, जो आर्टिकल 231 है, इसमें ये भी लिखा गया है कि किसी स्टेट या दो स्टेट्स के दरमियान कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, दो स्टेट्स के दरमियान या तीन स्टेट्स के दरमियान भी कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं, या स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के दरमियान जो रियासतें होती हैं या जो मरकजी इलाके होते हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, इनके दरमियान भी कॉमन हाई कोर्ट्स होंगे। तो इस तरह से जब हम हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे नजर डालते हैं, जब हम हिंदुस्तान पे इन कोर्ट्स, अदालतों पे नजर डालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि देयर इज ए वन सुप्रीम कोर्ट इन द इंडिया एंड देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। सो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये याद रखेंगे, टोटल कुल मिला के हिंदुस्तान में 25 हाई कोर्ट्स है। और इन 25 हाई कोर्ट्स में 7 हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है, वो मुश्तरका है दो स्टेट्स के दरमियान, या ऐसे भी हाई कोर्ट्स है जिनमें 3 स्टेट्स को है, 3 स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, या ऐसे भी हाई कोर्ट्स है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन है, मुश्तरका है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। आज हिंदुस्तान में 25 हाई कोर्ट्स है, 25 अदालतें हैं जो रियासती लेवल पे होती है। और इसके अलावा देयर आर 7 हाई कोर्ट्स, टोटल इन 25 हाई कोर्ट्स में 7 हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है, वो इन्हीं 25 हाई कोर्ट्स में आते हैं। टोटल कुल मिला के 25 हाई कोर्ट्स है, और इन 25 हाई कोर्ट्स में 7 हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है। और सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, जो 7 हाई कोर्ट जो कॉमन हाई कोर्ट्स है, इनका नाम मैं आपको बताऊंगा, और ये भी मैं आपको बताते चलूं कि इनमें कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से स्टेट्स या कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कॉमन हाई कोर्ट है हिंदुस्तान में, दैट इज द बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, आप यहां पे देख सकते हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसमें एक तो 2 स्टेट्स आते हैं और 2 स्टेट्स के अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे
डियर स्टूडेंट जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसमें ये महाराष्ट्र के लिए भी है, डियर स्टूडेंट्स ये गोवा के लिए भी है, डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली इसके लिए भी बॉम्बे हाई कोर्ट है, और दमन एंड दीव जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है इसके लिए भी ये बॉम्बे हाई कोर्ट है। सो वी कैन से दैट जो बॉम्बे हाई कोर्ट एक कॉमन हाई कोर्ट है दो स्टेट्स के दरमियान और दो यूनियन टेरिटरीज के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान और दो जो मरकजी इलाके हैं इनके दरमियान, दैट इज द महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। दिस इज द बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो ये स्टेट्स है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉमन हाई कोर्ट है हिंदुस्तान में, जो दूसरा कॉमन हाई कोर्ट है दैट इज द कोलकाता हाई कोर्ट। जो कोलकाता का हाई कोर्ट है ये भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, और इसमें एक तो कोलकाता की स्टेट आती है और दूसरे इसके साथ एक यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया है, और जो यूनियन टेरिटरी कोलकाता के हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है दैट इज द अंडमान एंड निकोबार। सो वी कैन से दैट कोलकाता हाई कोर्ट इज आल्सो ए कॉमन हाई कोर्ट, और इसमें एक रियासत और एक यूनियन टेरिटरी को रखा गया है दैट इज द कोलकाता एंड अंडमान एंड निकोबार। एंड द थर्ड कॉमन हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज जो तीसरा कॉमन हाई कोर्ट है हिंदुस्तान का दैट इज द केरला हाई कोर्ट, और केरला हाई कोर्ट में भी एक रियासत, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी मरकजी इलाका, और जो इसमें स्टेट है केरला हाई कोर्ट में दैट इज द केरला एंड लक्षद्वीप जो है ये भी जो है केरला हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। इसके बाद जो फोर्थ कॉमन हाई कोर्ट है, जो फोर्थ कॉमन हाई कोर्ट है, जो फोर्थ मुश्तरका हाई कोर्ट है हिंदुस्तान का दैट इज द मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट में इसमें एक तो मद्रास आता है और पांडिचेरी जो है ये भी, पांडिचेरी जो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। सो इस तरह से जो मद्रास हाई कोर्ट है ये भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, और इसमें एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को रखा गया है, और स्टेट इसमें मद्रास है और यूनियन टेरिटरी जो है वो है पांडिचेरी। इसके बाद जो फिफ्थ हाई कोर्ट है, जो फिफ्थ कॉमन हाई कोर्ट है हिंदुस्तान का दैट इज द पंजाब हाई कोर्ट, और पंजाब हाई कोर्ट में एक तो हरियाणा आता है, इसमें पंजाब भी आता है और चंडीगढ़ भी आता है। सो वी कैन सी दैट जो पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट भी कॉमन हाई कोर्ट है, इसमें एक तो हरियाणा आता है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में एक हरियाणा भी आता है। पंजाब यानी पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा जो है इनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है दैट इज द हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब। और इसके बाद हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी, जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है ये भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, और इसमें आते हैं आसाम, नागालैंड, यहां पे आप देख सकते हैं आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो ये जो है ये आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल ये स्टेट जो है इनके दरमियान भी एक मुश्तरका हाई कोर्ट है दैट इज द हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी। और हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी में जैसे मैंने अभी कहा इसमें आसाम भी, अगर आसाम में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इनके लिए एक हाई कोर्ट है गुवाहाटी, नागालैंड के लिए भी यही हाई कोर्ट है, मिजोरम के लिए भी यही हाई कोर्ट है, और जो अरुणाचल प्रदेश है इसके लिए भी यही हाई कोर्ट है। और इसके बाद माय डियर स्टूडेंट जो सेवंथ कॉमन हाई कोर्ट है हिंदुस्तान में दैट इज द हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद। और ये जो हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद है ये एक तो आंध्र प्रदेश के लिए है और दूसरा ये तेलंगाना के लिए है। डियर स्टूडेंट्स these are the common high courts, ये 7 common high courts है हिंदुस्तान में। और जैसे मैंने अभी कहा आपको कुल मिला के टोटल यहाँ पे 25 हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स में 7 कॉमन हाई कोर्ट्स है। माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरह आएंगे, हम देखेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स। जो यहाँ के हाई कोर्ट्स होते हैं इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनका कंपोजिशन क्या होता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स। कंपोजिशन डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद हुआ अर्लियर जो हमारा लास्ट लेक्चर था सुप्रीम कोर्ट, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन है, कंपोजिशंस में भी तो कुछ कॉमन चीजें हैं या क्वालिफिकेशन में कुछ कॉमन चीजें हैं। मैं आपको साथ साथ ये आपको कंपेयर सुप्रीम कोर्ट के साथ करूंगा। जब हमने सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन को पढ़ा तब मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन यह है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है
और इसके साथ 31 अदर जज जो है वो काम करते हैं और चीफ जस्टिस जो है ही हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से जब हम कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स की तरफ देखते हैं, जब हम कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है। देयर इज आल्सो वन चीफ जस्टिस इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है विच हेड्स द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट को हेड करता है। और इसके बाद जो हाई कोर्ट होता है इसमें जो जजेस होते हैं, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो फिक्स्ड है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में जजेस की तादाद फिक्स्ड नहीं होती है। हाई कोर्ट में जजेस की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। अब हम ये कह सकते हैं, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है कि फिर कितने जजेस हो सकते हैं हाई कोर्ट में। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन होती है, ये प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि इसको कितना लगे, स्टेट में इसको कितने जजेस की जरूरत लगे, इतने जजेस जो है एक हाई कोर्ट में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी यूनियन टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर यहां हम जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, अगर हम इसके हाई कोर्ट की तरफ देखेंगे तो मैं आपको बताऊं बेटा, यहां पे 17 जजेस है। यहां की जो कंपोजिशन है 17 जज है। इन 17 जजेस में 13 जो है परमानेंट जजेस है और 4 जो है वो एडिशनल जजेस है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का कंपोजिशन है इसमें एक चीफ जज होते हैं एंड अदर जजेस, इसमें इतने जजेस होते हैं अदर जजेस which the president may deem necessary, which the president may deem necessary from time to time, जितना प्रेसिडेंट को लगता है। तो आम तौर पर यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस की तादाद को मुकर्रर किया जाता है, या जो पेंडिंग केसेस को देखा जाता है। अगर ज्यादा पेंडिंग कोई केसेस होते हैं हाई कोर्ट में तो इसमें ज्यादा जजेस जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट the composition of high courts is that there is the one chief justice in the high court, एक chief justice होता है हाई कोर्ट में और इसके साथ अदर जजेस काम करते हैं, लेकिन जजेस की तादाद जो वो फिक्स्ड नहीं है, मुकर्रर नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि इसको कितना लगे, इतने जजेस वो अपॉइंट करता है किसी हाई कोर्ट में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि ये जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट हम पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट कौन करता है। अर्लियर हमने पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, और तब मैंने आपको कहा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जो स्टेट के और जो इसके जो जजेस होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और आज हमारा इस वक्त जो पॉइंट है दैट इज द जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम चीफ जस्टिस का पढ़ेंगे। जो चीफ जस्टिस होता है, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है इसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति होता है, जो हिंदुस्तान का सदर होता है, इसको भी हिंदुस्तान का सदर जो है वो अपॉइंट करता है। सो वी कैन से दैट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होता है, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट जो होता है इसको हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसके साथ कंसल्टेशन करता है, इसके साथ मशावरत करता है, और इसके बाद जिस स्टेट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हो इस स्टेट के गवर्नर के साथ, जो वहां इस स्टेट में गवर्नर होगा इसके साथ भी प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन करता है, मशावरत करता है, तो इसके बाद जो है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट। सो वी कैम टू नो दैट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट is appointed by the president of India, but before his appointment the president consults the chief justice of India and president also consults the governor of that state
और ये जो गवर्नर होता है इस स्टेट का, इस रियासत का, इस घाटी का, तो इसके साथ वो मशावरत करता है, कंसल्टेशन करता है जिस स्टेट में इस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है। इसके बाद अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ेंगे, अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखेंगे, जो जजेस होते हैं, जजेस को अपॉइंट कौन करता है? जिस तरह से मैंने आपको अभी कहा, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सेम जो जजेस होते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, इनको भी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, इनको भी हिंदुस्तान का सदर अपॉइंट करता है। बट बिफोर देयर अपॉइंटमेंट, इनके अपॉइंटमेंट से पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो सेम इसी तरह से, जिस तरह से इसने चीफ जस्टिस के, जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया, बाकी लोगों को कंसल्ट किया, इसी तरह से जब प्रेसिडेंट को जज ऑफ हाई कोर्ट्स को अपॉइंट करना होता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट इस वक्त भी गवर्नर ऑफ स्टेट को कंसल्टेशन, जो स्टेट का गवर्नर होता है इसके साथ कंसल्टेशन करता है, इसके साथ मशवरत करता है। इसी तरह से जो चीफ जस्टिस होगा इस हाई कोर्ट का, जिस हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना होता है, इस चीफ जस्टिस के साथ भी मशवरत करता है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा इसके साथ भी कंसल्टेशन करता है, मशवरत करता है। तो इस तरह से जजेस की जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। तो इस तरह से एक तो हमने कंपोजिशन पढ़ा, दूसरा हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी, और तीसरा हम पढ़ेंगे ओथ का। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट, जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको पढ़ाया जब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और इसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेता है। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब जब चीफ जस्टिस को जब अपॉइंट, यहां पे आप याद रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो ओथ लेता है बिफोर, वो ओथ लेता है गवर्नर के सामने। तो ये आप याद रखेंगे बेटा माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स का ख्याल ये होता है कि चूंकि जो प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस होता है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लिहाजा वो प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जो ओथ होता है वो ओथ गवर्नर के सामने लेता है। और इसी तरह से जजेस जो होते हैं, जजेस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जजेस होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन जब ओथ का सवाल आता है तो ओथ जो होता है, ओथ वो गवर्नर के सामने लेते हैं। सो वी कैन से दैट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट they took the oath before the governor, वो गवर्नर के सामने ओथ लेते हैं। और इसी तरह से जजेस जो होते हैं, जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो भी गवर्नर के सामने जो है वो ओथ लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कंपोजिशन, ये हो गया अपॉइंटमेंट, ये हुई ओथ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं इनके लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज द क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। तो जो जजेस है इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैं माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने अर्लियर क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, इसी तरह से हमने इस वक्त पढ़ रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये सब दे डिफरेंट है फ्रॉम द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अर्लियर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन पढ़ी, और इस वक्त हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो रखी गई है जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए, दैट इज ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। He must be the citizen of India। वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, इसको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप होनी चाहिए। और अर्लियर मैंने आपको कहा सिटीजनशिप किसको कहते हैं, वो आपको याद होता है, वो आपको याद होगा, वो शख्स जिसको एक कंट्री में पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, इसको हम सिटीजन कहते हैं ना। द सेकंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द जज, रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट इज दैट he must be an advocate।
advocate of high court for 10 years. इसने 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो, ये इसकी दूसरी क्वालिफिकेशन है। जो जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो इसने वकालत की हो, इसने वकालत की। इट मींस दैट ही मस्ट बी एन एडवोकेट। ये जरूरी नहीं है इसको एक ही हाई कोर्ट में 10 साल इसने वकालत, 2-3 कंसेक्यूटिवली 2-3 हाई कोर्ट्स में इसने 10 साल तक वकालत की हो। ये दूसरी क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज he must be an advocate of high court for 10 years. और अगर ये क्वालिफिकेशन है, इसके लिए दूसरी क्वालिफिकेशन ये है, he must have hold judicial office. He must have hold judicial office for 10 years. अगर इसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो ये क्वालिफिकेशन इसका अल्टरनेटिव है, he must have hold judicial office for 10 years. इसने किसी भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो for 10 years, 10 साल तक। ये जुडिशियल ऑफिस का मतलब क्या है? ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो 10 साल तक, या ये मजिस्ट्रेट रहा हो 10 साल तक। ये भी आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दिस इज द सेकंड क्वालिफिकेशन व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। और तीसरी जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है, द थर्ड क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रखी गई वो ये है, he must not be more than 62 years of age, 62 years of age। तो इसकी जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है वो ये है, he must not be more than 62 years of age। इसकी एज 62 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62 इयर्स। लिहाजा ये भी इसकी क्वालिफिकेशन है कि वो इसकी एज जो है वो 62 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 62 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हाई कोर्ट्स के बारे में, जो हिंदुस्तान के हाई कोर्ट्स है इनके बारे में पढ़ा। मैं आपको जल्दी से आपको बताऊं, कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा जो हाई कोर्ट्स है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 टू 231। इट मींस दैट जो हाई कोर्ट्स है इनकी जिक्र की गई है, इनकी डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231। इसके बाद मैंने आपको कहा टोटल यहाँ पे 25 हाई कोर्ट्स है, और 25 हाई कोर्ट्स में यहाँ पे 7 हाई कोर्ट जो है कॉमन है। इसके बाद हमने कंपोजिशन जो है हाई कोर्ट्स की कंपोजिशन पढ़ी। इसके बाद मैंने आपको अपॉइंटमेंट पढ़ी। इसके बाद जो ओथ जो होते हैं वो ओथ के बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने क्वालिफिकेशन जो होती है, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स के जो जजेस होते हैं इनका टेन्योर क्या होता है, जजेस की रिमूवल कैसे हो सकते हैं, जजेस को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं। और हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन होती है वो क्या होती है, और हाई कोर्ट्स के पावर्स कितने होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। खुदा हाफिज।